सेशन 2 मैनुअल टेस्ट का आज क्लास दूसरा है। मैनुअल टेस्टिंग का आज क्लास दूसरा। कल क्लास 1 कवर किए थे हम लोग। सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्यों, टेस्टिंग क्यों ज़रूरी है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्यों क्यों होती है, ये सब बात किए थे। आज हम सॉफ्टवेयर टाइप्स भी बात किए थे, बट आज हम डायग्रामिक रूप में देखेंगे सॉफ्टवेयर कितने होते हैं, सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है, ये देखेंगे। तो चलते हैं एमएस पेंट। तो सभी लोगों को पता है कि सॉफ्टवेयर 3 टाइप के होते हैं। कल की क्लास में बताया गया था सॉफ्टवेयर 3 टाइप के होते हैं। ये रहा हमारा सॉफ्टवेयर, ये हमारा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर 3 टाइप के होते हैं। सॉफ्टवेयर 3 टाइप के होते हैं और जैसे देख लेते हैं। सभी लोग नोट्स बनाते जाइएगा, नहीं तो फिर ये नहीं हो पाएगी। जैसे बाद में रिकॉल करने के लिए नोट्स की जरूरत पड़ जाएगी, नहीं तो कितने दिन आप लोग ऐसे रहेंगे। जब तक नोट्स नहीं कंप्लीट करेंगे तब तक ये सब बेकार है वीडियो देखना। ये तो ये हमारा सॉफ्टवेयर है, और सॉफ्टवेयर 3 टाइप के होते हैं। ये हमारा सॉफ्टवेयर है। ये क्या हुआ भाई? ये हमारा ये हमारा सॉफ्टवेयर है। ये हमारा सॉफ्टवेयर है, और ये सॉफ्टवेयर 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर हाँ, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा कौन सा सॉफ्टवेयर है? प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। दूसरा कौन सा सॉफ्टवेयर है? दूसरा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। दूसरा हमारा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है ये। और तीसरा हमारा क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तीसरा हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया ये। ये रहा। तो ये सॉफ्टवेयर है, ये हमारा सॉफ्टवेयर के 3 टाइप है। ये हमारा सॉफ्टवेयर है, और सॉफ्टवेयर 3 टाइप के हैं। सॉफ्टवेयर तो पता है, इस लाइन ऑफ कोड को कहते हैं सॉफ्टवेयर, और कोड में लॉजिक लिखा होता है। ये वही उसी के ये भाग है, हिस्सा है। सॉफ्टवेयर 3 टाइप के होते हैं। तो पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का ये हम जानते हैं क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का होता क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम क्या है। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी भी लैपटॉप या डेस्कटॉप या मोबाइल फोन, मतलब एक प्रकार से ये नींव होता है उसका। जब तक किसी भी हार्ड डिस्क पे, किसी भी डेस्कटॉप पे, मतलब डेस्कटॉप पे कब जब तक हार्डवेयर पे
जब तक किसी भी हार्डवेयर पे ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं चढ़ेगा, जब तक नहीं रहेगा तब तक वो हार्डवेयर किसी काम का नहीं होगा। जैसे कि जैसे कि डेस्कटॉप या लैपटॉप में ये लैपटॉप में विंडोज चाहिए होता है या फिर लाइनक्स चाहिए होता है। लाइनक्स हो गया, विंडो हो गया, माइकोस हो गया, और से ऐसे कई मतलब सब सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। इन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। इनके ही जरिए किसी भी एप्लीकेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर चलते हैं। यही मतलब वो कंट्रोलर होते हैं, सिस्टम कंट्रोलर इसी यही होते हैं। किसी भी ऐप्स को क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे करना है, यही सिर्फ हैंडल करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गए, विंडोज वगैरह। और ये प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, ये रहा हमारा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। और ये प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर उसे कहते हैं जैसे कि प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर किसी भी प्रोग्राम को राइट करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का हम यूज़ करते हैं उसी को प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कि जावा जावा सी प्लस प्लस और पाइथन, HTML और जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उन सबको यूज करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होता है। फिर फिर हमारा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अब बात करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तीन टाइप के होते हैं। जैसे कि हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखते हैं हम लोग। ये हमारा ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तीन टाइप के होते हैं। पहला हमारा हो गया कैसे वेब डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर पहला हो गया हमारा। कहाँ लिखा है भाई। ये हमारा टॉप सॉफ्टवेयर को ही एप्लीकेशन कहते हैं। चाहे एप्लीकेशन का हो चाहे सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर ही एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन को सॉफ्टवेयर सेकंड कोई भी कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे डेस्कटॉप एप्लीकेशन की हम बात करते हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ये डेस्कटॉप ऐप हो गया। और ये हमारा हो गया, एक हो गया हमारा वेब एप्लीकेशन। ये हमारा वेब ऐप हो गया। और ये हमारा मोबाइल ऐप हो गया। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तीन टाइप के होते हैं। जैसे पहला हो गया डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन। अब डेस्कटॉप एप्लीकेशन ऐसे ऐसे एप्लीकेशन को कहते हैं जो सिर्फ डेस्कटॉप में चलते हैं। जैसे कि हम जैसे कि हम देखते हैं ये, जैसे MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल, पावर पॉइंट हो गया, और ऐसे और ऐसे कई भी चीज हो, कई सॉफ्टवेयर होते हैं जो जो ये एज हो गया, फायरफॉक्स हो गया। ये सब हमारी सिर्फ चलते हैं, सिर्फ डेस्कटॉप पे चलते हैं। ये मोबाइल सपोर्टेड नहीं होते हैं, सिर्फ डेस्कटॉप पे चलते हैं। इन्हें हम डेस्कटॉप सब एप्लीकेशन कहते हैं। ये ये हमारे सिर्फ डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। और इनमें ऐसे एप्लीकेशन मतलब इंटरनेट की भी जरूरत पड़ सकती है, नहीं बिना विदाउट इंटरनेट के भी चलते हैं, इंटरनेट के भी चलते हैं कुछ।
और क्या है, वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन ऐसे एप्लीकेशन को कहते हैं जो हमारे मतलब वेबसाइट पे चलते हैं, वो विदाउट इंटरनेट के नहीं चल पाते, वही वेब एप्लीकेशन होते हैं। जैसे हम देखते हैं वेब एप्लीकेशन, जैसे हमारा हो गया फ्लिपकार्ट, ये हमारा वेब एप्लीकेशन है। ये देखिए हमारा ये वेब एप्लीकेशन है। किसी भी ब्राउज़र किसी वेबसाइट पे या ब्राउज़र पे हम उसी को हम वेब कहते हैं। जैसे क्रोम की एप्लीकेशन, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़न हो गया, हो गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम भी, ये सब वेब एप्लीकेशन। इनको हम डाउनलोड भी कर सकते हैं, ये मोबाइल एप्लीकेशन में भी आते हैं, बट इस ज़्यादा वेब एप्लीकेशन कहते हैं, तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं मोबाइल में भी कर सकते हैं। ये वेब पॉसिबल नहीं चलेंगे। मोबाइल एप्लीकेशन, ये मोबाइल एप्लीकेशन नहीं कहते हैं जो सिर्फ मोबाइल सपोर्टिव होते हैं, जो मोबाइल में चलते हैं। जैसे कि हमारा हो गया व्हाट्सअप हो गया, कैमरा हो गया। जैसे हम कोई फ़ोन लेते हैं तो वो ऑलरेडी पड़ा रहता है ना, जैसे कि कैमरा वगैरह, गैलरी हो गया, ये सब कई जो मोबाइल सपोर्टिव होते हैं उसे मोबाइल एप्लीकेशन कहते हैं जी। तो ये रहा हमारा। अब तो सॉफ्टवेयर टाइप्स हो गए हैं। सॉफ्टवेयर तीन टाइप के होते हैं, पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तीन टाइप के होते हैं, पहला डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर, वेब सॉफ्टवेयर, मोबाइल सॉफ्टवेयर। आप लोग अब जान ही चुके हैं। तो हम बात करते हैं, वो कल बात किए थे टेस्टिंग की, तो आज हम उसी टेस्टिंग के बारे में बात करते हैं, 7 प्रिंसिपल। टेस्टिंग के 7 प्रिंसिपल होते हैं, सिद्धांत होते हैं जिसे कहते हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की से 7 सिद्धांत होते हैं जिसे हम 7 प्रिंसिपल बोलते हैं। जिसे हम 7 प्रिंसिपल बोलते हैं। सेवन प्रिंसिपल में जैसे कि इनके कुछ नियम होते हैं, टेस्टिंग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की कुछ नियम होते हैं, जो इन्हें सॉफ्टवेयर, ये 7 सिद्धांत है उसका। इसी सिद्धांत बेस वो काम मतलब टेस्टिंग चलता है। जैसे पहला हो गया हमारा क्या, पहला हो गया टेस्टिंग सो प्रेजेंस डिफेक्ट। टेस्टिंग सो प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट। प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट हो गई है हमारा। ये क्या भाई, ये क्या आ गया भाई। हाँ तो ये टेस्टिंग शो प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट। जो हम टेस्टिंग करते हैं, जो किसी भी सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग इसलिए करते हैं कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें डिफेक्ट मिले। जितने ज़्यादा डिफेक्ट मिले, डिफेक्ट को ढूंढने के लिए ही ये टेस्टिंग शो प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट करते हैं।
ज़्यादा से ज़्यादा डिफेक्ट हमें मिल सके, इसी को हम टेस्टिंग सो प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट कहते हैं। और दूसरा हो गया हमारा 100% इज नॉट पॉसिबल, टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल। 100% टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल। ये 100% टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल, कि किसी भी सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग जब करते हैं टेस्टर, तो वो 100% उसकी गारंटी नहीं ले सकते। क्यों? टेस्टिंग 100% टेस्टिंग नहीं लेंगे फ्यूचर की, मतलब कब, जब वो 1% टेस्टिंग लेंगे, इन फ्यूचर कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, हम सिर्फ एक 99% लेंगे, 99% लेंगे, बट 100% नहीं लेंगे। 100% गारंटी लेंगे नहीं, सिर्फ इतना ही लेंगे। फिर हमारा तीसरा तीसरा क्या हो गया? अर्ली टेस्टिंग। हमारा हो गया अर्ली टेस्टिंग। अर्ली टेस्टिंग उसे कहते हैं जो, जैसे कि कोई भी सॉफ्टवेयर मतलब मॉडिफाई, कोई भी सॉफ्टवेयर हम मतलब क्रिएट करने जा रहे हैं, कोई मतलब उसमें स्टार्टिंग से ही टेस्टिंग टीम वहाँ इन्वॉल्व रहेगी, उस मतलब टेस्टिंग टीम इन्वॉल्व रहेगी उस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप में। कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है, डेवलपर डेवलप कर रहे हैं, तो टेस्टिंग सॉफ्टवेयर टीम में स्टार्टिंग से ही इन्वॉल्व रहेगी, तो वहाँ डिफेक्ट बहुत आने की संभावना बहुत कम है। इसी को अर्ली टेस्टिंग कहते हैं। जब शुरुआत से ही नहीं वो इन्वॉल्व रहेगी टेस्टिंग की टीम, तो वहाँ डिफेक्ट ज़्यादा आएगा। और जब शुरुआत से ही अगर वो टेस्टिंग टीम इन्वॉल्व है, कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है, तो उसी को अर्ली टेस्टिंग कहते हैं। हमारा चौथा क्या है? डिफेक्ट क्लियर कस्टरली, जैसे कि हमारा डिफेक्ट कस्टली, ये हमारा हो गया डिफेक्ट। ये क्या हो गया यार? ये हमारा डिफेक्ट क्लस्टरिंग हो गया। डिफेक्ट क्लस्टरिंग उसे कहते हैं, जैसे कि कोई टेस्टिंग टीम बैठी हुई है, दो टीम बैठी हुई है, ये हम डायग्राम में देखते हैं। डिफेक्ट क्लस्टरिंग किसे कहते हैं? इसको हम रेज करते हैं यार। हाँ, तो ये रहा जैसे कि डिफेक्ट क्लस्टरिंग। ये ये है, इसको हम 20% कहते हैं। कोई भी टेस्टिंग हो रही है, टेस्टिंग हो रही है, ये जो 80% है, और इस प्लस 80% टेस्टिंग हो रही है, यहाँ 20%, ये 80% वाले में बोल रहे हैं 20% गड़बड़ी है, और ये 20% वाले बोल रहे हैं 80% डिफेक्ट है। ये 80% वाले बोल रहे हैं 20% डिफेक्ट है, ये 20% वाले बोल रहे हैं 80% डिफेक्ट है। इसी को हम लोग कहते हैं डिफेक्ट क्लस्टरिंग, इसी को कहते हैं डिफेक्ट क्लस्टरिंग।
डिफेक्ट। पांचवा हमारा आता है पांचवा आता है हमारा पेस्टिसाइड पैराडॉक्स। ये क्या हुआ यार, मिस्टेक हो गया, मीनिंग मिस्टेक हो जाता है यार। ये पेस्टिसाइड पैराडॉक्स हो गया हमारा। पेस्टिसाइड पैराडॉक्स क्या हो? पेस्टिसाइड पैराडॉक्स उसे कहते हैं, कैसे, जैसे कोई हम किसी प्रोग्राम में कर रहे हैं, ये कहाँ गया, जैसे दिखाता है। छोड़ो, ऐसे ही बताते हैं, ऐसे ही थोड़ा कंप्रोमाइज। जैसे पैशन फाइंड करते हैं किसी एक पर्टिकुलर मतलब चीज पे, अगर आप मतलब टेस्ट कर रहे हैं, कोई भी चीज हो गया, किसी चीज पे आप बार बार अगर टेस्ट कर रहे हैं, बार बार टेस्ट करते हैं कर रहे हैं, तो वहां पे डिफेक्ट बहुत मिलने की संभावना बहुत कम है, बहुत कम रहेगी। इसी को पेस्टिसाइड पैराडाइज कहते हैं। अब छठा हमारा है टेस्टिंग मींस कंटेंट डिपेंडेंट। टेस्टिंग इज कंटेंट डिपेंडेंट। जैसे कि कोई भी टेस्टिंग कर रहे हैं, सपोज करो हम बैंकिंग की सॉफ्टवेयर टेस्ट कर रहे हैं, बैंक सॉफ्टवेयर टेस्ट करने के लिए हम अलग अप्रोच यूज करेंगे, और उस उस अप्रोच को हम किसी और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, किसी और सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए अब वो अप्रोच नहीं हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम बैंकिंग के लिए अलग अप्रोच यूज करें, हम जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, ये सब कॉमर्शियल हो गए, कमर ये सब हो गया, उस वो सब चीज को हम अलग मतलब किसी दूसरे अप्रोच से हम टेस्ट करेंगे। कंटेंट जो कंटेंट जैसा रहेगा हम उसी बेस्ड हम टेस्ट करेंगे। इसी को कहते हैं टेस्टिंग। टेस्टिंग कंटेंट डिपेंडेंट, जैसा कंटेंट हम उसी डिपेंड पे काम करेंगे। फिर हम छठवां देखते हैं, वो सातवां देखते हैं, ऑप्शंस ऑप्शंस ऑफ एरर फैलेसी। ऑप्शंस ऑफ एरर फैलेसी। ऑप्शंस ऑफ एरर फैलेसी। ऑप्शंस ऑफ एरर फैलेसी से जो कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जो क्लाइंट बनवा रहा है, जो क्लाइंट बन रहा है सॉफ्टवेयर, उसके हम रिकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग हम नहीं बना रहे हैं, उसके रिकॉर्डिंग हम नहीं बना रहे हैं सॉफ्टवेयर। वो जो चाहता है, वो जो एक्सपेक्टेड कर रहा है, वो एक्चुअल में है नहीं। उसी को हम एब्सेंस ऑफ एरर फैलेसी कहते हैं। जो हमसे वो एक्सपेक्ट कर रहा है, और वो हम अपने अप्रोच कर रहे हैं, वो कोई कुछ और कस्टमर सेटिस्फाइज नहीं है, उसी को कहते हैं एब्सेंस ऑफ एरर फैलेसी। जो जो एक्चुअल में होना चाहिए वो हो नहीं रहा है, और जो एक्चुअल हो रहा है वो एक्सपेक्टेड से मैच नहीं कर रहा है, तो डिफेक्ट आएगा तो कस्टमर सर्टिफाइड नहीं होगा। इसी को कहते हैं एब्सेंस ऑफ एरर फैलेसी। तो चलिए,
आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।